आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की 7 सबसे घातक, शानदार और इंटेलिजेंट कमांडो फोर्सेस के बारे में। इन बलों के आगे दुश्मन चुटकियों में घुटने टेक देते हैं। ये सभी बल भारत की आन बान और शान है। आर्मी हर देश का गौरव होती है। भारत की आर्मी फोर्स भी भारतीयों के लिए गौरव का एक हिस्सा है। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर हम अपनी सेना की ताकत को देखते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे भारत की उन फोर्स के बारे में जो दुनिया के खतरनाक और मशहूर फोर्स में शामिल है। पहले नंबर पे है मार्कोस। मार्कोस का नाम आपने कम ही सुना होगा। इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडोज, जिन्हें आम नजरों से बचाकर रखा गया है। मार्कोस को जल, थल और हवा में लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। समुद्री मिशन को अंजाम देने के लिए इन्हें महारत है। 20 साल उम्र वाले प्रति 10,000 युवा सैनिकों में एक का सिलेक्शन मार्कोस फोर्स के लिए होता है। इसके बाद इन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी के इन कमांडोज को बुलाया जाता है। मार्कोस हाथ पैर बंधे होने पर भी तैरने में माहिर होते हैं। ये कमांडो हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं। नौसेना के सीनियर अफसरों की माने तो परिवार वालों को भी उनके कमांडो होने का पता नहीं होता है। 26/11 हमले में आतंकवादियों से निपटने में इनकी खास भूमिका थी। दूसरे नंबर पर है पैरा कमांडोज फोर्स। एलिट पैरा कमांडो हवा में वार करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इन जवानों को 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में महारत हासिल होती है। इंडियन आर्मी के एलिट पैरा कमांडोज ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिया। इस यूनिट में स्पेशल ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं। ये कमांडोज पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। इसमें स्पेशल फोर्सेस की 7 बटालियंस शामिल हैं। इस कमांडो यूनिट का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था। इंडियन आर्मी के ट्रेन्ड कमांडो दुश्मनों को छलने के लिए विशेष ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रेसों का हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली के बीच में उन्हें छिपने में मदद करता है। कमांडो एक खास झिल्लीदार सूट भी पहनते हैं, जिन्हें किसी वातावरण में छिपने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशल फोर्स पर्पल बैरेट पहनते हैं और इनकी इजरायली टेयोर असॉल्ट राइफल इन्हें पैरामिलिट्री फोर्स से अलग बनाती है। तीसरे नंबर पर है गरुड़ कमांडोज। इंडियन एयरफोर्स ने 2004 में अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए इस फोर्स की स्थापना की, मगर गरुड़ को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेन किया गया है। आर्मी फोर्सेस से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं। गरुड़ जवान पानी, हवा और रात में वार करने की अनोखी क्षमता रखते हैं और इन्हें मुख्य तौर पर माओवादियों के खिलाफ मुहिम में शामिल किया जाता रहा है। नंबर 4 पर है एनएसजी। एनएसजी देश के सबसे अहम कमांडो फोर्स में से एक है, जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। एनएसजी में चुने जाने वाले जवान तीनों सेनाओं, पुलिस और पैरामिलिट्री के सबसे अच्छे जवान होते हैं। आतंकवादियों की ओर से आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर लड़ने के लिए इन्हें विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 26/11 मुंबई हमलों के दौरान एनएसजी की भूमिका को सभी ने सराहा था। इसके साथ ही वीआईपी सुरक्षा, बम निरोधक और एंटी हाईजैकिंग के लिए इन्हें खासतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आर्मी के लड़ाके शामिल किए जाते हैं। हालांकि दूसरे फोर्सेस से भी लोग शामिल किए जाते हैं। इनकी फुर्ती और तेजी की वजह से इन्हें ब्लैक कैट भी कहा जाता है। नंबर 5 पर है एसपीजी। एसपीजी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। हालांकि वो अपनी ट्रेडमार्क सफारी सूट में हमेशा दिखते हैं, लेकिन कुछ खास मौकों पर एसपीजी कमांडोज को बंदूकों के साथ काली ड्रेस में भी देखा जाता है। एसपीजी के जवान बहुत ही ज्यादा चुस्त और समझदार होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में इसे बनाया गया। अब ये कमांडो फोर्स पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। नंबर 6 पर है कोबरा। कमांडो कोबरा यानी कि कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कोबरा के जवानों को गुरिल्ला ट्रेनिंग द्वारा तैयार किया जाता है। कोबरा के जवानों को वेश बदलने से लेकर घात लगाकर हमला करने में कोई मात नहीं दे सकता। संसद भवन और राष्ट्रीय भवन की सुरक्षा का जिम्मा कोबरा के पास ही है। कोबरा का गठन 2008 में किया गया था। नंबर 7 पर है घातक फोर्स। ये भारतीय सेना की स्पेशल कंपनी है, जो मैन टू मैन असॉल्ट के वक्त बटालियन के आगे चलती है। ये दुश्मन के तोप खाने पर हमला करने में माहिर होते हैं। इन्हें दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़नी होती है। घातक फोर्स के जवान इतने ताकतवर होते हैं
कि एक एक जवान 20 लोगों पर भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि नहीं तो अभी कर लें, क्योंकि हम रोज चटपटी और मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। साथ ही हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।